क्या होगा अगर आज की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम उसी वर्णन को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं पर आधारित है। एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदार था। किसी भूखे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। हर सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने एक दीपक जरूर जलाता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अचानक उसकी सांस तेज होने लगी। हे महादेव, अगर सच में मेरा समय आ गया है तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। घर में चीख पुकार मच गई। पत्नी रोते हुए, धर्मपाल, हमें छोड़कर मत जाओ, उठो, एक बार मेरी तरफ देखो। बेटा, पिताजी, मैं आ गया हूं, प्लीज आंखें खोलिए। धीमी आवाज। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। धर्मपाल ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन इस बार वह अपने शरीर के बाहर खड़ा था। धर्मपाल की आत्मा घबराकर, ये क्या हो गया? मैं तो यहीं हूं, फिर ये लोग किसके लिए रो रहे हैं? क्या ये मेरा शरीर है? वह अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उसका हाथ आर पार निकल जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को अपनी मृत्यु का पूरा बोध नहीं होता। वह अपने परिवार को देखती है, उनकी पीड़ा महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसी समय उसकी आंखों के सामने उसके पूरे जीवन की यादें चलचित्र की तरह घूमने लगीं। एक भूखे बच्चे को खिलाई हुई रोटी, एक बूढ़ी मां की मदद, मंदिर में की गई प्रार्थनाएं और कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें वह भूल चुका था। धर्मपाल की आत्मा भावुक होकर, काश मैंने और ज्यादा अच्छे कर्म किए होते, समय कितनी जल्दी बीत गया। तभी पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई। दीपक की लौ कांपने लगी और दरवाजे पर दो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। गरुड़ पुराण में इन्हें यमदूत कहा गया है। यमदूत, धर्मपाल, अब चलने का समय आ गया है। धर्मपाल, क्या मैं अपने परिवार से आखिरी बार बात नहीं कर सकता? यमदूत, अब वे तुम्हें देख या सुन नहीं सकते, लेकिन उनका प्रेम, उनकी प्रार्थनाएं और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी आगे की यात्रा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धर्मपाल ने आखिरी बार अपने घर को देखा। पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बेटा पिता के चरणों में सिर रखकर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। नरेटर, गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा शुरू करती है। अच्छे कर्म करने वाले के लिए यह मार्ग अपेक्षाकृत शांत बताया गया है, जबकि बुरे कर्मों के परिणामों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। धर्मपाल शांत स्वर में, अब समझ आया, इस संसार में धन, जमीन और दौलत यहीं रह जाती है, साथ चलते हैं तो केवल हमारे कर्म। यमदूत, यही सनातन सत्य है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जीवन अमूल्य है। सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें और ऐसे कर्म करें जिन पर अंत समय में पछताना न पड़े। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है ये किसी के जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा बन जाए। दोस्त, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।